306 दिन पुराने अहद नामा में से आज की तलावत। यूएल की किताब, उसका दूसरा बाब, 19वीं आयत से लेकर तीसरे बाब की 21वीं आयत तक। फिर खुदावन ने अपने लोगों से फरमाया, मैं तुमको अनाज और नई मै और तेल अता फरमाऊंगा और तुम उनसे सेर होगे, और मैं फिर तुमको कौमों में रुसवा ना करूंगा, और शुमाली लश्कर को तुमसे दूर करूंगा और उसे खुश्क बियाबान में हाँक दूंगा। उसके अगले मशरकी समंदर में और पिछले मगरबी समंदर में होंगे। उससे बदबू उठेगी और अफूनत फैलेगी, क्योंकि उसने बड़ी गुस्ताखी की है। ऐ जमीन, हिरासा ना हो, खुशी और शादमानी कर, क्योंकि खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं। ऐ दश्ती जानवरों, हिरासा ना हो, क्योंकि बियाबान की चरागा सब्ज होती है और दरख्त अपना फल लाते हैं। अंजीर और ताक अपनी पूरी पैदावार देते हैं। बस ऐ बनी सयून, खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात एतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा, यहां तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे और हौज नई मै और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौजे मिल्क निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा, और तुम खूब खाओगे और सेर होगे। और खुदावंद अपने खुदा के नाम की, जिसने तुमसे अजीब सलूक किया, सिताइश करोगे, और मेरे लोग हरगिज शर्मिंदा ना होंगे। तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के दरमियान हूं, और मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं और कोई दूसरा नहीं, और मेरे लोग कभी शर्मिंदा ना होंगे। और इसके बाद मैं हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और मैं जमीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे पेशतर कि खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और माहताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। क्योंकि कोहे सयून और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है, बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। यूएल नबी की किताब, उसका तीसरा बाब। उन अयाम में और उसी वक्त जब मैं यहूदा और यरूशलेम के असीरों को वापस लाऊंगा, तो सब कौमों को जमा करूंगा और उनको यहोशफत की वादी में उतार लाऊंगा, और वहां उन पर अपनी कौम और मिरास इस्राएल के लिए, जिनको उन्होंने कौमों के दरमियान प्रागंदा किया और मेरे मुल्क को बांट लिया, हुज्जत साबित करूंगा। हाँ, उन्होंने मेरे लोगों पर कुर्रा डाला और एक कस्बी के बदले एक लड़का दिया, और मैं के लिए एक लड़की बेची, ताकि मैं खारी करें। बस ऐ सूर और सैदा और फिलिस्तीन के तमाम इलाकों, मेरे लिए तुम्हारी क्या हकीकत है? क्या तुम मुझको बदला दोगे? और अगर दोगे तो मैं वहीं फौरन तुम्हारा बदला तुम्हारे सर पर फेंक दूंगा।
चूंकि तुमने मेरा सोना चांदी ले लिया है और मेरी लतीफ और नफीस चीजें अपने मंदिरों में ले गए हो, और तुमने यहूदा और यरूशलेम की औलाद को यूनानियों के हाथ बेचा है ताकि उनको उनकी हदूद से दूर करो, इसलिए मैं उनको उस जगह से जहां तुमने बेचा है ब्रांगेख्ता करूंगा और तुम्हारा बदला तुम्हारे सर पर लाऊंगा, और तुम्हारे बेटे बेटियों को बनी यहूदा के हाथ बेचूंगा और वो उनको अहले सबा के हाथ जो दूर के मुल्क में रहते हैं बेचेंगे, क्योंकि ये खुदावंद का फरमान है। कौमों के दरमियान इस बात की मुनादी करो, लड़ाई की तैयारी करो, बहादुरों को ब्रांगेख्ता करो, जंगी जवान हाजिर हों, वो चढ़ाई करें, अपने हल की फालों को पीट कर तलवारें बनाओ और हंसुओं को पीट कर भाले। कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं। ऐ इर्द गिर्द की सब कौमों, जल्द आकर जमा हो जाओ। ऐ खुदावंद, अपने बहादुरों को वहां भेज दे। कौमें ब्रांगेख्ता हों और यहोशफत की वादी में आएं, क्योंकि मैं वहां बैठकर इर्द गिर्द की सब कौमों की अदालत करूंगा। हंसुआ लगाओ, क्योंकि खेत पक गया है। आओ रोंदो, क्योंकि हौज लबालब और कोल्हू लबरेज हैं, क्योंकि उनकी शरारत अजीम है। गिरोह पर गिरोह इन्फसाल की वादी में है, क्योंकि खुदावंद का दिन इन्फसाल की वादी में आ पहुंचा। सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद सैयून से नारा मारेगा और यरूशलेम से आवाज बुलंद करेगा, और आसमान और जमीन कांपेंगे। लेकिन खुदावंद अपने लोगों की पनाह का और बनी इस्राएल का किला है। पास तुम जानोगे कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो सैयून में अपने कोहे मुकद्दस पर रहता हूं। तब यरूशलेम भी मुकद्दस होगा और फिर उसमें किसी अजनबी का गुजर ना होगा, और उस रोज पहाड़ों पर से नई मै टपकेगी और टीलों पर से दूध बहेगा, और यहूदा की सब नदियों में पानी जारी होगा, और खुदावंद के घर से एक चश्मा फूट निकलेगा और वादिये शतीम को सैराब करेगा। मिस्र वीराना होगा और अदूम सुनसान बियाबान, क्योंकि उन्होंने बनी यहूदा पर जुल्म किया और उनके मुल्क में बेगुनाहों का खून बहाया। लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा, क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था, क्योंकि खुदावंद सैयून में सुकूनत पजीर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।